राधे राधे। शारदीय नवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज नवरात्रि के 5वें दिन 9वां और 10वां अध्याय का पाठ करेंगे। 9वां अध्याय निशुंभ वध। ध्यान। उन अर्धनारीश्वर का रंग बंदूक, पुष्प और सुवर्ण के समान रक्तपीत युक्त हैं। उनकी भुजाओं में सुंदर स्फटिक की माला, पाश, अंकुश और वरद मुद्रा सुशोभित हैं। उनका आभरण अर्धचंद्र तथा वे 3 नेत्रों से शोभायमान हो रहे हैं। ऐसे अर्धनारीश्वर की मैं शरण में हूँ। राजा ने कहा, हे भगवान, आपने रक्त बीज वध संबंधित देवी चरित्र का विचित्र महात्म्य मुझे बताया। रक्त बीज की मृत्यु के अनंतर क्रुद्ध शुंभ और निशुंभ ने आगे क्या किया, अब मैं उनका वर्णन सुनना चाहता हूँ। तब ऋषि ने राजा से कहा, हे राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य राक्षसों के हनन से शुंभ निशुंभ के क्रोध की पराकाष्ठा हो गई। इस प्रकार अपनी विशाल दैत्य सेना का संहार होते देख क्रुद्ध निशुंभ देवी की ओर दौड़ पड़ा। उसके साथ ही दानवों की प्रमुख सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े अंगरक्षक दैत्य थे, जो कुपित होकर अपने ओंठ काटते हुए देवी को मार डालने के उद्देश्य से आए। महाबली शुंभ भी अपनी समस्त सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करने के पश्चात चंडिका के वध करने के लिए आ पहुंचा। इसके अनंतर शुंभ निशुंभ का घमासान युद्ध देवी के साथ होने लगा। वे दोनों महाबलवान दैत्य मेघों की तरह अपने बाणों से देवी पर भीषण वर्षा कर रहे थे। उन दोनों के निक्षिप्त बाणों को चंडिका ने अपने बाणों से काटकर शस्त्रों द्वारा उन राक्षसों के अंगों को पीड़ित कर दिया। तब निशुंभ ने तेज धार वाली तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के वाहन सिंह के मस्तक पर आघात किया। अपने वाहन सिंह के प्रहारित होने पर देवी ने क्षुरप्र नामक बाण के द्वारा निशुंभ की उस तलवार को काट गिराया और अष्टरजत जड़ित ढाल को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया। ढाल और तलवार से रहित होकर उस दानव ने शक्ति का प्रयोग किया, किंतु चक्र के द्वारा देवी ने उस शक्ति के 2 खंड कर दिए। तब निशुंभ क्रोध से तिलमिला उठा और देवी को वध करने के लिए अपना शूल संभाला, किंतु देवी ने उस शूल को मुक्के की मार से ही चूर्ण कर डाला। तब उसने अपनी गदा को घुमाकर देवी पर आघात किया, परंतु वह गदा देवी के त्रिशूल से कटकर नष्ट हो गई। इसके अनंतर वह दैत्य हाथ में फरसा लेकर देवी की ओर बढ़ा। तब देवी ने अपने बाणों की वृष्टि से उस दैत्य को धराशायी कर दिया। अपने पराक्रमी भाई को धरती पर गिरते देख शुंभ अत्यंत क्रोधित होकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। अपनी आकाश व्यापी लंबी अष्टभुजाओं से युक्त वह दैत्य रथ पर आयुधों से सुसज्जित होकर शोभित होने लगा। उसे आते देखकर देवी ने अपना शंखनाद और धनुष की प्रत्यंचा द्वारा रण स्थल में घोर टंकार किया। इसके पश्चात संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने वाले घंटे के नाद से समस्त दिशाओं को गुंजायमान कर दिया। जिस सिंह की गर्जना को सुनकर बड़े बड़े मदमत गजराज भी सहम जाते थे, उस देवी वाहन सिंह ने अपनी दहाड़ से 10 दिशाओं को कपा दिया। तब काली ने आकाश में छलांग लगाकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर प्रहार किया। उस क्रिया से ऐसा भयंकर शब्द उत्पन्न हुआ जिससे पहले के सभी शब्द उसमें विलीन हो गए। तब शिवदूती ने असुरों के लिए अशुभ अट्टहास करके सब राक्षसों का दिल दहला दिया, परंतु इन सब से शुंभ को अत्यंत क्रोध हुआ। उस समय देवी ने शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मन, खड़ा रह।
तब आकाश मार्ग में खड़े सभी देवगण देवी की जय जयकार करने लगे। तब शुंभ ने ज्वालाओं से लपलपाती हुई अत्यंत भीषण शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के सदृश उस भयंकर शक्ति को देवी ने बड़े भारी लुआठी से दूर कर दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से त्रिलोक गूंज उठे। हे राजन, उसकी ध्वनि से ऐसा प्रतीत हुआ मानो वज्रपात हुआ हो, जिसमें अन्य सभी शब्द समा गए। शुंभ तथा देवी के परस्पर चलाए हुए बाणों को दोनों प्रतिद्वंदियों ने अपने बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर डाले। तब क्रुद्ध होकर चंडिका देवी ने शुंभ पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया। उस आघात को सहन न कर सकने के कारण शुंभ दैत्य चेतनाहीन होकर भूमि पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ की चेतना लौट आई और उसने बाणों की वर्षा करके देवी, काली तथा उनके वाहन सिंह को घायल कर दिया। फिर उस असुर राज ने अपने 10,000 हाथों को पैदा करके चक्रों के आघात से देवी को आच्छादित कर डाला। तब असह्य पीड़ा निवारणी देवी दुर्गा ने क्रुद्ध होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट दिया। तब देवी के इस अतुलनीय शौर्य को देखकर निशुंभ अपने सैन्य दल के साथ चंडिका का वध करने के उद्देश्य से हाथ में गदा लेकर बहुत वेग से उन पर झपटा। देवी ने अपनी तीक्ष्ण तलवार से उसकी गदा को काट दिया। गदा नष्ट होते ही उसने हाथ में शूल धारण कर लिया। देवताओं के पीड़क शुंभ को हाथ में शूल लेकर आते देख चंडिका ने बड़े वेग से अपना शूल चलाकर उसके वक्ष को विद्ध कर दिया। शूल से छाती छिद जाने पर उसी के समान महाकाय दैत्य उसकी छाती से निकलकर खड़ी रह करता हुआ बोलने लगा। उस निकलते हुए दैत्य की बात पर देवी अट्टहास करके उठी और तलवार से उसका सिर काट गिराया। तब वह दैत्य भूमि पर गिरकर ढेर हो गया। तत्पश्चात सिंह अपनी दाढ़ों से उस दैत्य की गर्दन चबाने लगा। वह दृश्य बहुत ही डरावना प्रतीत हो रहा था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी दूसरे दानवों को खाना शुरू कर दिया। कौमारी की शक्ति से विदारित होकर कितने ही महादानव नाश को प्राप्त हुए। ब्रह्माणी के मंत्रपूत जल के द्वारा कितने ही दैत्य निष्प्रभ होकर भाग गए। कितने ही दानव माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो गए। वाराही के थूथुन की मार से कितनों की हड्डी पसली चूर चूर हो गई। वैष्णवी ने अपने चक्र के प्रहार से राक्षसों के खंड खंड कर डाले। ऐन्द्री के हाथ से चलाए हुए वज्र से आहत होकर कितनों को ही अपनी जान गंवानी पड़ी। उस युद्ध में कुछ दानव नष्ट हो गए, कुछ भाग खड़े हुए तथा अगणित राक्षस काली, शिवदूती और सिंह के द्वारा काल कबलित हो गए। निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय समाप्त। बोलो शेरा वाली मैया की जय। 10वां अध्याय शुंभ दानव का वध। ध्यान। जिनका वर्ण तप्त सोने के सदृश हैं, सूर्य, चंद्र और अग्नि ही उनके 3 नेत्र हैं तथा वे अपने कर कमलों में धनुष, बाण, अंकुश, पास और शूल धारण किए हुए हैं। ऐसे अर्धचंद्राकार शशिभूषित मस्तक वाली शिव शक्ति स्वरूपिणी भगवती कामेश्वरी देवी का मैं हृदय में ध्यान करता हूँ। ऋषि ने कहा, हे राजन, अपने प्राण प्रिय भाई निशुंभ को मृत तथा सारी सेना का विनाश देखकर शुंभ ने क्रोधपूर्वक कहा, दुष्टा दुर्गे, तू अपने बल से गर्वित होकर मिथ्या अभिमान न कर। तू बड़ी स्वाभिमानी बनी फिरती है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल पर लड़ाई लड़ रही है। तब देवी ने कहा, ओ दुष्ट, मैं नितांत अकेली ही हूँ। देख, ये सब मेरी ही विभूतियाँ हैं, अतएव मुझ में ही सन्निहित हो रही हैं। तत्पश्चात ब्रह्माणी आदि संपूर्ण देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में विलीन हो गईं। उस समय वहाँ पर केवल अंबिका देवी ही विद्यमान रह गईं। तब देवी ने कहा, मैं अपनी विभूतियों से अनेक रूपों में यहाँ प्रकट हुई थी। अब उन आकारों को मैंने समेट लिया है। अब मैं अकेली ही युद्ध के लिए सन्नद्ध हूँ। तुम भी स्थिर भाव से तत्पर हो जाओ। ऋषि ने कहा, सभी देवताओं और दानवों के समक्ष देवी और शुंभ में
घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ। उन दोनों प्रतिद्वंदियों का युद्ध तीक्ष्ण शस्त्रों के प्रहार तथा बाणों की वर्षा के कारण बहुत ही भयंकर प्रतीत होने लगा। उस समय देवी के छोड़े हुए सैकड़ों दिव्य शस्त्रों को शुंभ ने अपने अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार प्रत्युत्तर में देवी ने भी शुंभ द्वारा निक्षेप अस्त्रों को क्षण भर में ही अपने हुंकार शब्द के उच्चारण मात्र से ही विनष्ट कर दिया। तब उस दानव ने अपने सैकड़ों बाणों को चलाकर देवी को ढक दिया। ऐसा देखकर कुपित देवी ने भी अपने बाण से उसके धनुष काट दिए। धनुष कट जाने पर दैत्यराज ने हाथ में शक्ति उठा ली, किंतु देवी ने अपने चक्र के द्वारा उस शक्ति को खंडित कर दिया। तदंतर उस दैत्य ने सैकड़ों चंद्रमा की भांति चमचमाती हुई ढाल तथा तलवार लेकर देवी पर आक्रमण कर दिया। तब चंडिका ने उसके आते ही अपने तीक्ष्ण बाणों से उस चमचमाती हुई ढाल तथा तलवार को काट दिया। इसके बाद उस दानव के घोड़े और सारथी मृत्यु को प्राप्त हुए। धनुष तो उसका कट ही चुका था, फिर तो अब उसने अंबिका वध के लिए भयंकर मुदगर हाथ में उठाया। उस मुदगर को भी देवी ने अपने बाणों से काट दिया। फिर भी वह दैत्य हिम्मत न हारकर केवल मुक्का बांधकर दूत गति से देवी की ओर झपट पड़ा। उस दैत्य ने देवी के हृदय में अपने मुक्के से प्रहार किया और देवी ने भी उसकी छाती में एक थप्पड़ मारा। देवी के इस थप्पड़ से वह भूमि पर गिर गया, किंतु वह संभल कर पुनः उठ खड़ा हुआ। फिर वह एकाएक देवी पर उछल पड़ा और देवी को लेकर आकाश में उड़ चला। तब देवी आकाश में निराधार रहकर ही उसके साथ युद्ध करने लगी। उस समय आकाश में दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। उनके इस युद्ध को देखकर ऋषि मुनि विस्मित हो गए। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ दीर्घ काल तक युद्ध करने के पश्चात उसे घुमाकर भूमि पर पटक दिया। पृथ्वी पर गिरने के पश्चात वह दैत्य पुनः देवी से युद्ध करने के लिए द्रुत गति से दौड़ पड़ा। वह दैत्यराज शुंभ को आते देखकर देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती वेद कर उसे भूतल पर गिरा दिया। उस त्रिशूल के भयंकर आघात से आहत होकर उसके प्राण निकल गए और वह समस्त सागरों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित संपूर्ण पृथ्वी को आंदोलित करता हुआ धरती पर आ गिरा। उस दुरात्मा की मृत्यु से समस्त विश्व आह्लादित हो गया। आकाश निर्मल दिखाई पड़ने लगा। उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात सभी शांत हो गए तथा नदियां भी अपने स्वाभाविक गति से प्रवाहित होने लगीं। उस दैत्य का भय होने से सभी देवों को अपार हर्ष हुआ और गंधर्वादी मधुर गान करने लगे। अन्य गंधर्व वाद्य वादन करने तथा अप्सराएं नृत्य करने लगीं। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की मलिनता दूर होकर प्रभा चमकने लगी। अग्निशाला की बुझी हुई अग्नि प्रज्वलित हो गई। समस्त दिशाओं में गूंजने वाले भीषण शब्द भी शांत हो गए। शुंभ वध नामक 10वां अध्याय समाप्त। बोलो शेरा वाली मैया की जय।